बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 नाउन और इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ नाउन? ऑलरेडी हम नाउन की डेफिनेशन को कवर कर चुके हैं, एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नोट द वर्ड थिंग इज़ यूज टू मीन एनी थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। इट मीन्स कि नाउन जस्ट वो चीज़ें नहीं होती जिनको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, बल्कि हर वो चीज़, आइडिया, ख्याल जो हमारे माइंड में आती है, जिसके बारे में हम कोई थिंक कर सकते हैं, वो भी नाउन होती है, जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अशोका वाज अ वाइस किंग। The noun Ashoka refers to a particular king, but the noun king might be applied to any other king as well as to Ashoka. We call Ashoka a proper noun and a king common noun. ये noun की दो टाइप्स हमने अभी देखी हैं, proper noun और common noun। प्रॉपर नाउन क्या होता है जी? जो किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है, जबकि जो कॉमन नाउन होता है वो किसी भी हम आम चीज़ को बोलते हैं, जिसे हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। हारी इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। कलकत्ता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर जो प्लेस है या पर्सन है या थिंग है, उसके नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और कोई भी जो आम चीज़ होती है उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अब इंडिया देखें, इंडिया किसी एक कंट्री का नाम है और ये एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। अब ये नहीं है कि इंडिया 2-3 मुल्क हैं और हम कहें कि भाई इंडिया और इंडिया भी हैं। इंडिया जस्ट एक कंट्री है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। The word girl is a common noun because it is a name common to all girls, while Sita is a proper noun because it is the name of a particular girl. यहाँ पे हम common noun और proper noun की definition देख लेते हैं। A common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. मीन के जो हम common noun की बात कर रहे हैं, तो इनका जो ताल्लुक होता है वो same kind या same class से होता है। While proper noun is the name of some particular person or place. Proper noun means one's own, यानी कि जो proper noun होता है वो किसी एक person, एक चीज़ से belong करता है, उसको मतलब सब use नहीं कर सकते या हम सब पे उसको apply नहीं कर सकते। Hence a proper noun is person's own name. नोट नंबर 1 देखिएगा। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, चाहे वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में लिख रहे हों, चाहे वो हम सेंटेंस के मिडल में लिख रहे हों, या फिर हम उसको एंड पे लिख रहे हों, हमेशा हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इसकी मैं बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल आपको ये बताऊंगी कि जब भी आप लोग अपना नाम लिखते हैं तो आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो नेम है वो प्रॉपर नाउन है। नोट नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, बट समटाइम्स हम प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज। अब यहाँ पे जिस बंदे की बात की जा रही है, जिसको मतलब लुकमान से कंपेयर किया जा रहा है, इट मीन्स कि लुकमान जो है ना एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमन नाउन क्या है जी? ही, उसको हमने एज ए ट्रीट किया है प्रॉपर नाउन के, यानी कि हम उसकी दानाई की बेस पर या अक्लमंदी की बेस पर या विजडम की बेस पर ना हम उसको लुकमान कह रहे हैं। जिस तरह से हम कॉमन अपने डेली लाइफ में भी इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते रहते हैं ना, बड़े आए तुम शेक्सपियर, बड़े आए तुम अफलातून, तो मतलब ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को हम एज ए कॉमन नाउन यूज़ कर रहे होते हैं। कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कालिदास को जो है ना शेक्सपियर प्रॉपर नाउन से जो है ना कंपैरिजन किया गया है, शेक्सपियर को यहाँ पे एज ए कॉमन नाउन ट्रीट किया गया है, जबकि ये प्रॉपर नाउन है। और शेक्सपियर का यहाँ पे इन्होंने बताया द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब जो कॉमन नाउन होते हैं उसमें नाउन्स की फिर मज़ीद दो तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन के तौर पर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर। कलेक्टिव नाउन क्या है जी? अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जब हम बहुत सारे मतलब कॉमन नाउन्स को मिला के ना उनका एक ग्रुप बना देते हैं, या हम उनको एज ए होल एक यूनिट के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो उनकी कलेक्शन का जो एक नेम होता है ना, हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब यहाँ से एग्जांपल्स हम देखते हैं। क्राउड
क्राउड में अब देखें बहुत सारे लोग होते हैं, हजूम होता है, तो बहुत सारे लोगों को जो है ना वो सारे कॉमन ही हैं। अब हमने उनको एक नेम दे दिया है क्योंकि हम उनको एज ए होल देख रहे हैं, एक यूनिट के तौर पर देख रहे हैं। तो क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी। अब आर्मी हम कॉमन ये वर्ड यूज़ करते हैं। आर्मी, आर्मी का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई एक बंदा होता है, बल्कि आर्मी में वो सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। अब फ्लीट, फ्लीट क्या है जी? इज़ अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। वेसल्स बर्तनों को भी बोलते हैं। एन आर्मी, आर्मी इज़ अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अ क्राउड इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। अब यहाँ पे ये जो क्राउड है ये किसके बारे में हमें बता रहा है? कलेक्टिव नाउन के बारे में बता रहा है। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो ये सारे क्या हैं जी? कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होती है? कोई ऐसी क्वालिटी है, कोई एक्शन है या कोई स्टेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिसकी आप कह लें कि वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन ये मेंटली कंस्ट्रक्ट होती है। और जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे सेपरेट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी में आप देखिएगा, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। एक्शन कौन से हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? लाफ्टर, थेफ्ट। अब देखें, लाफ्टर, हंसना, हमें पता तो है कि भी लाफ्टर है, लेकिन क्या हम देख के बता सकते हैं उसकी कोई हम फिजिकल अपीयरेंस बता सकते हैं? नहीं, ये हमारी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, हमारे मतलब एक दिमाग में एक आइडिया है कि हाँ भाई एक हंसने आया, एक फीलिंग है। थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड। फिर नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट में हम क्या देखते हैं जी? चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, sickness, death, poverty. The name of the arts and science, grammar, music, chemistry are also abstract nouns. We can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower. But we can also think of these qualities apart from any particular person or thing. It means कि हमने ऊपर जिस तरह से ऊपर की लाइन में देखे कि ब्रेव सोल्जर, अब इसमें क्या है जी? एक सोल्जर की ब्रेवरी के बारे में जो बताया जा रहा है। ब्रेव उसको क्या है जी? ये इसको अगर हम ब्रेव को देखें तो यहाँ पे वैसे ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, लेकिन एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम इसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। Strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves and give it a name. The word abstract means drawn off. Abstract का मतलब होता है किसी चीज़ से कुछ निकालना। Abstract, हम abstract noun formed किस तरह से होते हैं? Abstract nouns are formed फ्रॉम एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल में ब्रेव के बारे में बताया भी था कि ये एडजेक्टिव है, तो इससे भी हम क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस, यानी कि ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम एडजेक्टिव्स वगैरह से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड इज़ फ्रॉम वर्ब्स। वर्ब से किस तरह से? ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो। एंड थर्ड वन इज़ फ्रॉम कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन से किस तरह से? जिस तरह से चाइल्ड, बच्चा, ये कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड, ये क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव। स्लेव इज़ अ कॉमन नाउन वाइल स्लेवरी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Next classification of noun is whether they are countable or uncountable. बहुत से nouns ऐसे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये दो कैटेगरीज भी नाउन में ही आती हैं कि काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। Countable nouns or countables are the names of objects, peoples, etc. that we can count, e.g. book, pen, apple, boy, sister, doctor, horse. And uncountable nouns are the names of things which we cannot count, milk, oil, sugar, गोल्ड, ऑनेस्टी। अच्छा, अब देखें ये जो मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, इनको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्केल्स होते हैं, ठीक है ना? हम इनको मेजर तो कर सकते हैं लेकिन हम इनको काउंट नहीं कर सकते। मतलब अब हमने मिल्क लेना है तो हम या तो उसको किलो में लेंगे या हम उसको लीटर में लेंगे, लेकिन हम उसको काउंट तो नहीं कर सकते ना कि ये एक दूध हो गया, ये दो हो गया, ये तो मतलब काफ़ी awkward सा लगेगा। तो इस वजह से ये अनकाउंटेबल हैं। They mainly denote substance and abstract things. Countable noun have plural forms while uncountable nouns do not.
काउंटेबल की प्लूरल फॉर्म्स होती हैं, अनकाउंटेबल की नहीं होती। काउंटेबल को हम काउंट कर सकते हैं और जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसकी हम प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 बुक, और अगर एक से ज़्यादा बुक है तो हम उसको बुक्स बोलेंगे, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स। जबकि अब मिल्क है, मिल्क को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो हम उसका प्लूरल किस तरह से बना सकते हैं? हम मिल्क को मिल्क्स नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके हम प्लूरल भी बना सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन को हम ना तो काउंट कर सकते हैं और ना ही उनके प्लूरल बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइजेज हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हमारे को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।